बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉइंट टीवी के साथ मैं हूं नवीद अमान खान। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो इस वक्त इंतहाई कशीदा सतह पर मौजूद है। पाकिस्तान पर होने वाले हमले अफगानिस्तान से जारी हैं और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट TTP को किसी तरीके से भी प्रेशराइज करने या उनको समझाने या उनको मना करने में कामयाब नहीं हुई। पाकिस्तान ने बारहा अफगान हुकूमत से कहा है कि हमारे मुल्क में जो दहशतगर्द हमले हैं उनमें अफगान नेशनल्स और TTP उसमें मुलव्वस हैं, और पाकिस्तान की बार बार की याद दहानियों के बावजूद उन्होंने TTP के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात कशीदगी की बुलंद तरीन सतह पर हैं। इस कशीदगी का नुकसान दोनों मुल्कों को होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसका नुकसान पाकिस्तान को ज्यादा होगा। उसकी वजह ये है कि अफगानिस्तान तो एक बर्बाद हाल मुल्क है। हम पिछले 50 बरस से देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में अमन नहीं है, वहाँ पर तरक्की नहीं है। वो इस बर्बादी के, इस तबाही के, इस लड़ाई झगड़े के, इस जगो-जदल के, इस अफरा तफरी के माहौल के आदी हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर वो और भी 10 साल सरहदों को गर्म रखते हैं और पाकिस्तान के साथ किसी भी सतह पर जंग छिड़े रखते हैं, तो उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इस माहौल के और मिजाज के आदी है। पाकिस्तान उनकी निस्बत एक तरक्की की मनाजिल तय कर चुकने वाला मुल्क है और पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ कोई तकाबुल नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान को अफगानिस्तान किसी भी जंग में उलझाए रखता है या वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करता है, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो तरक्याती काम है, जो इक़्तिसादी मामलात हैं, वो मुतासर होगी और CPEC मुतासर होगा। पाकिस्तान की एक शारक कश्मीर है तो दूसरी शारक अब CPEC बन चुकी है। अगर पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी और टेररिज्म बरकरार रहेगी, अफगानिस्तान की तरफ से हमले होते रहेंगे, तो यहाँ पर लोगों की, ममालिक की, इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी या कम आएगी। उसका अल्टीमेट नुकसान पाकिस्तान को होगा। लिहाजा पाकिस्तान ही इस जंग में या इस कशीदगी में ज्यादा नुकसान उठाएगा। और अमेरिका, भारत, अफगानिस्तान सभी ये चाहते हैं पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की रफ्तार स्लो हो और पाकिस्तान उस तरीके से आगे ना बढ़ सके जिस तरीके से पाकिस्तान की या चाइना की जरूरत है। अफगानिस्तान में 42 ग्रुप्स TTP में शामिल हुए पिछले कुछ वर्षों में। वो कौन से ग्रुप है हम आपको आज बताते हैं। TTP के ये दहशतगर्द ग्रुप मशरकी अफगानिस्तान के सूबों ख्वेस्त, पख्तीका, नंगरहार, कुन्नड़ और कंधार में मौजूद हैं। तमाम दहशतगर्द ग्रुप अफगान हुकूमत की तरफ से किसी मज़ामत के बगैर अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ हमले कर रहे हैं। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ पनाहगाहें बना रखी हैं और वहाँ पर उनके तरबियती मराकज़ कायम हैं। सबसे बड़ा ग्रुप है उनका हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, जो ख्वेस्त में काम कर रहा है। दहशतगर्द ग्रुपों में से जो लीडिंग ग्रुप्स हैं उनमें गुल बहादुर ग्रुप ख्वेस्त से पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। लश्कर इस्लाम के जो अरकान हैं वो मंगलबाग की क़यादत में पख्तीका में मुकीम है और पख्तीका से पाकिस्तान पर हमले करते हैं। और उमर मुकर्रम खरासानी ये जमात अहरार और हिज़्बुल अहरार के सरबराह हैं और इसका हेडक्वार्टर भी पख्तीका में है और ये पख्तीका से पाकिस्तान पर हमले करते हैं। और TTP का एक और ग्रुप है मौलवी अलीम खान उस्ताद ग्रुप, जो ख्वेस्त में काम करता है और वहाँ से तमाम तैयारी के साथ पाकिस्तान पर हमला करता है। इसके अलावा एक महसूद ग्रुप है जिसका सरबराह मौलाना शेर आलम शहरियार है। ये ग्रुप कंधार में एक्टिव है। इसके अलावा एक ग्रुप हकीमुल्लाह महसूद ग्रुप है और इनके सरबराह है कमांडर मुखलस यार, और ये ग्रुप भी ख्वेस्त में एक्टिव है। बाजोड़ से डॉक्टर इस्माइल का ग्रुप कुन्नड़ में मौलाना इस्माइल के मातहत काम कर रहा है। इसके अलावा तारक गीदर ग्रुप का सरबराह तारक मंसूर है और ये लोग कुन्नड़ से पाकिस्तान पर हमला आवर होते हैं। TTP के कई लीडर्स अफगानिस्तान में मारे भी गए। उनमें सबसे ज्यादा अहम मुल्ला फजलुल्लाह थे, जो 18 जून 2018 को कुन्नड़ में ड्रोन हमले में मारे गए। उनके बाद कमांडर रफीउल्लाह को 1 फरवरी 2022 को TTP के मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान ताकत और माली मामलात पर काबुल में कत्ल कर दिया गया। इसके बाद खालिद बल्ती को 10 जनवरी 2022 को नंगरहार में कत्ल किया गया और ये खालिद वही शख्स है जिसने 2014 में पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर होने वाले हमले की इतला पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मीडिया को दी। मौलाना उकाबी बाजोड़ी 7 अगस्त 2022 को कुन्नड़ में मारा गया। इसके अलावा जो बहुत मशहूर हुआ वो खालिद उमर खरासानी था, जो 8 अगस्त 2022 को पख्तीका में हलाक कर दिया गया। बादशाह खान महसूद 10 सितंबर 2023 को पख्तीका में बारूदी सुरंग के धमाके से हलाक हुआ और कमांडर TTP लकी मरवत अतीको रहमान, जिसे टीपू गुल के नाम से जाना जाता है, 18 अक्टूबर 2023 को कुन्नड़ में कत्ल किया गया। ये वो सरकर्दा ग्रुप और उनके लीडर्स थे जो किसी न किसी वक्त पर पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान से बरसवे पैकार रहे और पाकिस्तान पर हमले करने के बाद वो वापस अफगानिस्तान चले जाते और वहाँ पनाह ले लेते। तो पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो किसी भी सूरत में अफगानिस्तान
افغانستان کو اب وہ سہولت دینے کو تیار نہیں جو افغانستان پاکستان سے دہائیوں تک لیتا رہا۔ افغانستان کی معیشت کا بہت زیادہ انحصار پاکستان کی بندرگاہوں پر ہے، کیونکہ افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی سمندر نہیں لگتا۔ پاکستان کا کراچی اور گوادر کا سمندر ہی افغانستان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور جتنی بھی بیرونی تجارت ہے، چاہے وہ افغانستان سے دوسری دنیا کو ہو یا دوسری دنیا سے افغانستان کو ہو، وہ پاکستان کی بندرگاہوں کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ اس وقت پاکستان نے جو اقتصادی ناکہ بندی کا جو فیصلہ کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی وہ امپورٹنٹ ہے۔ اقتصادی ناکہ بندی کے بعد ہی ہو سکتا ہے کہ افغانستان کی حکومت دہشت گردوں کے خلاف وہ کارروائیاں کرنے پر مجبور ہو جو وہ نہیں کر رہی، اور یہی پاکستان چاہتا ہے۔ اس علاقے کے دیر پا امن کے لیے اور اس علاقے کی وسیع تر ترقی کے لیے دہشت گردی کا کلا کما کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ چین نے بھی پاکستان کو بہت ہی واضح الفاظ میں کہا ہے پاکستان کو دہشت گردی پر قابو پانا ہوگا اگر پاکستان اقتصادی ترقی چاہتا ہے اور اگر پاکستان سی پیک کے وہ ثمرات سمیٹنا چاہتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔